यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो हाईवे पर एक रहस्यमयी लड़की से टकराता है। लेकिन यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और अनसुलझा राज बन जाती है। आखिर कौन थी वो लड़की? क्यों हर रात वो हाईवे पर दिखाई देती थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस कहानी का अंत कैसे हुआ? पढ़िए इस रहस्यमयी और डरावनी प्रेम कहानी को, जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रवि एक 35 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत के अलग अलग शहरों में माल ढुलाई करते हुए बिता दी थी। उसे अकेले ड्राइविंग करने की आदत थी, लेकिन एक चीज जो उसे हमेशा डराती थी, रात के सुनसान हाईवे। कई बार उसने अपने साथी ड्राइवरों से सुना था कि कुछ हाईवे पर अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रवि एक हिम्मती आदमी था जो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उस रात भी रवि अपने ट्रक में भारी सामान लेकर एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और हल्की हल्की ठंड भी थी। हाईवे पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। वह अपनी पसंदीदा गजलें सुनते हुए ट्रक चला रहा था कि अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। लड़की सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहराते थे। उसकी आंखें बहुत गहरी और रहस्यमयी थीं। रवि ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झांकते हुए पूछा, अरे, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जाना है? लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने धीरे से कहा, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है। क्या आप छोड़ देंगे? रवि को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि लड़की अकेली और परेशान लग रही है तो मदद कर देनी चाहिए। उसने दरवाजा खोल दिया और लड़की ट्रक में बैठ गई। लड़की बहुत शांत थी। उसके चेहरे पर एक उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। कुछ मिनटों बाद रवि ने उससे बातचीत करने की कोशिश की। तुम इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही थी? लड़की ने हल्की आवाज में कहा, मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया, इसलिए मैं भाग आई। रवि को लड़की की बात में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ देर बाद अचानक ट्रक के अंदर बहुत ठंडा महसूस होने लगा। रवि को लगा कि शायद वो थकान महसूस कर रहा है, लेकिन तभी उसने देखा कि लड़की अपनी सीट पर नहीं थी। अरे, कहाँ गई? रवि ने ट्रक रोका और पीछे देखा। लड़की ट्रक के बाहर सड़क के किनारे खड़ी थी। रवि ने खिड़की से झांक कर कहा, अरे, बाहर क्यों खड़ी हो? ट्रक में बैठो। लड़की ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान डरावनी लग रही थी। मैं यहीं उतरूंगी, लड़की ने कहा और हवा में गायब हो गई। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये क्या था? उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत ट्रक को स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ा दिया। अगले दिन सुबह रवि जब एक ढाबे पर पहुंचा तो उसने वहां के बुजुर्ग मालिक को रात की पूरी कहानी सुनाई। ढाबे का मालिक उसकी बातें सुनते ही घबरा गया। तूने उस लड़की को देखा? अरे, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। रवि हैरानी से बोला, मतलब? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। ये आत्मा है जो पिछले 20 सालों से इसी हाईवे पर भटक रही है। लेकिन क्यों? रवि की आवाज कांप रही थी। 20 साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। कुछ लुटेरों ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की और फिर उसे मारकर भाग गए। तभी से उसकी आत्मा हर रात इस हाईवे पर दिखाई देती है। जो भी उसे अपने ट्रक में बिठाता है, उसे अगले दिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। रवि के चेहरे से पसीना बहने लगा। तो क्या मैं मरने वाला हूं? बुजुर्ग ने कहा, एक ही तरीका है इस श्राप से बचने का। तुम्हें उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी और उस जगह एक दीपक जलाना होगा जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। रवि को अब बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसी रात हनुमान मंदिर से पवित्र जल लिया और उस जगह पर पहुंचा जहां लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही उसने वहां दीपक जलाया, एक अजीब सी हवा चलने लगी। पेड़ झूमने लगे और चारों ओर भयानक आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन रवि डटा रहा और प्रार्थना करता रहा। अचानक एक सफेद रोशनी उसके सामने चमकी और वही लड़की वहां खड़ी थी। लेकिन इस बार वह पहले जैसी डरावनी नहीं, बल्कि शांति से भरी लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्ति दिला दी। इतना कहकर वह रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। रवि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जान गया कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी,
बल्कि एक आत्मा की अधूरी कहानी थी, जिसे अब शांति मिल चुकी थी। और इस तरह रवि का सामना एक ऐसी आत्मा से हुआ जो सिर्फ अपना इंसाफ चाहती थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या सच में ऐसे हाईवे और आत्माएं होती हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसी रहस्यमयी घटना का अनुभव किया है